हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स के बारे में, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बॉन्ड बनता कैसे है। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है जिस पर बेस्ड किसी भी बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोलैरिटी का मतलब क्या है। चलिए यहां से हम इसको ऐसा कर देते हैं, है ना। ये जो वर्ड है यहां पर हमारे पास पोलैरिटी, व्हाट डज पोलैरिटी मीन, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए पोलैरिटी वर्बल मीनिंग अगर हम निकालें, है ना, जैसे हमारी अर्थ है तो हमारे अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दैट मीन्स क्या है, दो ऐसे कॉर्नर जो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं एकदम, है ना। तो वो उन्हें हमने पोल बोला। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट, मतलब दोनों कॉर्नर उसके। यहां पर हम बात करते हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी दैट मीन्स ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों तरफ अलग अलग प्रॉपर्टीज शो होंगी हमें। जो एटम्स उस पर अटैच हैं, दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, है ना। उसे हम बोलेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। तो अब सर ये अर्थ वाला जो किस्सा है ये केमिस्ट्री में कैसे आ गया हमारे, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। चलिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आप में से काफी बच्चे इसको जानते भी होंगे क्योंकि हमने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिर्फ शेयर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि x एंड y ये दो हमारे पास में एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंट के कहाँ है इसका कलर, ये रहा। इसके पास में सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है जिसकी ये शेयरिंग करेंगे दोनों। इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना है। अब इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई उस केस में क्या हुआ, इस तरह का एक सर्कल जिस पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कब्जे में भी हैं, एक्स के कब्जे में भी हैं, और एक इस तरह का सर्कल जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वाई के कब्जे में भी हैं। यही तो शेयरिंग हुई कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पर मेरा भी हक हो जाए और मेरे इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा भी हक हो जाए, है ना। तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों जितना मेरे इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा हक है उतना ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पर मेरा हक भी है। अब क्या होता है, लेकिन जो ये y जो है ना, x और y दोनों में से कोई भी एक जनरली बाद वाला, है ना, क्योंकि हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको होना चाहिए था यहां पर इस तरह का, बट ऐसा ना होते हुए इसको इसने क्या किया, y ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया थोड़ा सा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस प्रॉपर्टी का ही नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चों, वापस से हम हमारे मेन मुद्दे पर चलते हैं। हम जहां पर थे, हाँ, तो देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, HCl के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसके बीच में कि एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ बच्चों कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींचा। तो अब कंडीशन कैसी हो गई, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में थोड़ा सा पास में आ गया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पास में आया बच्चों, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके पास में क्या हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज स्लाइटली बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया उस तरफ। तो इस पर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है डेवलप, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा से, ये डेल्टा से, और एक स्लाइटली माइनस लगा देते हैं, डेल्टा माइनस चार्ज। अब इसके पास में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास से थोड़ा सा दूर चला गया, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है जब वो दूर जाएगा, तो इसके ऊपर जो रहेगा वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा पॉजिटिव से, इस जिसको कि यहां पर हमने इस तरह से शो किया है। देखो ये HCl में हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हुआ, बॉन्ड जो है वो पोलर हो गया, पोलैरिटी डेवलप हुई बॉन्ड में। और क्या हुआ कि पोलैरिटी का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी इज टुवर्ड्स द क्लोरीन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, कम वाले से ज्यादा की तरफ एरो का निशान लगा करके हम शो करते हैं पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी को हम शो करते हैं, है ना। तो देखो HCl इज पोलर बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव एंड एंड अ नेगेटिव एंड। इसके जो दोनों एंड है, एक पॉजिटिव एंड है, दूसरा नेगेटिव एंड है। तो इस तरह से Cl हैज अ ग्रेटर शेयर इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देन डज H, है ना। तो H से ज़्यादा इसकी शेयरिंग में, बॉन्डिंग में इसकी शेयरिंग है, इस कारण से ये पोलर हो जाता है थोड़ा सा। तो एक बात हमारी क्लियर हुई कि हम पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं, है ना। ये बॉन्ड पोलैरिटी हो गई हमारी। अब देखो, अगर बच्चों इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती तो ये जो बॉन्ड होता है ये प्योर बॉन्ड होता बिल्कुल, मतलब उसमें दूसरा कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है ड्यू कोर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब क्या हुआ, अगर इसमें पोलैरिटी आई है तो थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड एनर्जी है, वो इंक्रीज हो जाती है। इफ यू वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड देन वी हैव जस्ट नॉट ओनली टू ओवरकम द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट वी हैव टू ऑल्सो अप्लाई द एनर्जी in order to break down the force of attraction of the positive and negative charge। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुए थे, है ना, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमें सिर्फ ये H और Cl वाला ये बॉन्ड ही नहीं तोड़ना है, सिर्फ हमें क्या, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ब्रेक डाउन करना है, उसे भी तोड़ना है। तो एनर्जी ज़्यादा किसकी हो जाएगी फिर, रियल बॉन्ड की ज़्यादा हो जाएगी या प्योर बॉन्ड की ज़्यादा हो जाएगी। प्योर बॉन्ड मतलब ये पहले वाली कंडीशन, जब कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ, और रियल बॉन्ड मतलब जो रियल में एक्चुअली हुआ है। और हुआ क्या है कि जो बॉन्ड था शेयरिंग के कारण बन रहा था कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो बना ही, उसके साथ साथ में क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के कारण भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, तो ये रियल बॉन्ड हो गया। तो एनर्जी ऑफ द रियल बॉन्ड इज ऑलवेज हायर देन द प्योर बॉन्ड। देखो प्योर बॉन्ड और रियल बॉन्ड की एनर्जी की जब हम बात करें तो जो बॉन्ड है, अगर वो प्योर बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी यहाँ पर हमें 339 किलो जूल पर मोल, एक मोल में बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी 339 है। बट वो रियल बॉन्ड जब उसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गए, तब क्या हुआ, उसकी 432 किलो जूल पर मोल उसकी एनर्जी मेजर हुई। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिफरेंस आया यहाँ पर हमारा 92 किलो जूल का,
ये 92 किलो जूल का दोनों में जो डिफरेंस आया है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस आया है ना, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, है ना, उन सब के कारण जो हुआ है, सबका कारण क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारे इस चैप्टर में सबसे मेन है, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग के टाइप है वो कितनी तरह के होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले एक चीज आती है, यहाँ देखिए जितने भी बॉन्ड हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी कैसी हो रही है उससे रिलेटेड है ना। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, आयन है ना, आयनिक जो नाम है, तो आयनिक जो नाम बना हुआ है वो बना हुआ है आयन से। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो आयन के कारण फॉर्म होते हैं, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक कंपाउंड में ही बनते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो जैसे NaCl है, NaCl का क्या नाम होगा बच्चों, नाम बताओ जल्दी से बोलो, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ द आयन, आयन कैसे बनते हैं ये भी हमने पढ़ा है ना, कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज X है, न्यूट्रल है ना, इसने क्या किया है, X ने प्लस करके एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो X पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, X पॉजिटिव बन गया, है ना, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो ये क्या बन गया हमारा, कैटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बन गया। इसका अपोजिट देख लें अपन, एक हमारे पास में कंपाउंड ये एलिमेंट है Y, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे बोर्ड में चलिए कभी कभी डिजिटल चीज़ों में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर सपोज कोई एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में Y, और Y ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि Y के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Y जो है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। सिंपल सी बात है दोनों, है ना। तो अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ना, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड में जो दो आयंस होते हैं, दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या रहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी होता है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। जिसने दिया वो पॉजिटिव आयन हो गया और जिसने लिया वो नेगेटिव आयन हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सेकेंड टाइप का बॉन्ड होता है हमारे पास वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोवेलेंट कंपाउंड में बनता है, पहली बात यहां पर क्या रहता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा शेयरिंग होती है, कभी भी डोनेटिंग या मतलब एक दूसरे को लेना या देना नहीं होता है
डोनेशन और एक्सेप्शन नहीं चलता है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे ये, है ना, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा भी बच्चों दूसरी अलग अलग तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, है ना, बट मेनली हमें जो मिलते हैं वो ये 2 तरह के बॉन्ड ही मिलते हैं। और कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, आइए उसे भी हम देखते हैं। एक हो सकता है मेटालिक बॉन्ड हो सकता है ना। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मेटालिक बॉन्ड है ना, तो मेटल के एटम्स के बीच में बनेगा। ऑकर्स बिटवीन लाइक एटम ऑफ अ मेटल इन द फ्री स्टेट। किसी भी मेटल के जो एटम है जब वो फ्री स्टेट में है, जैसे आयरन है, तो आयरन के एटम के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल होते हैं, है ना। मोबाइल का मतलब तो सब बच्चे समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ पर इसका मतलब सेल्युलर फोन नहीं है बच्चों, ये क्या है, मूव फ्रीली अमंग ऑल मेटल एटम्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली सारे एटम्स के बीच में मूव करते रहते हैं। पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो मेटल के एटम होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में रहते हैं। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, तो अब इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, जो मेटालिक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड से बनने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेटल्स के कैरेक्टर हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे, है ना। तो एक तो जो मेटल होती है उनको हम इजीली मेल्ट नहीं कर पाते, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डक्टाइल, ये आपने 10th क्लास में पढ़ाई है, डक्टिलिटी है, मेलिएबिलिटी है ना। डक्टिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द वायर। उनको अगर हम एक वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर पाएँ तो वो हो जाएगा हमारा डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी, है ना, जब अपन उसको बहुत ज़्यादा बीट करते हैं और एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वो हो जाएगा हमारा मेलिएबिलिटी। फिर ये शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते भी हैं, जो मेटल से वो शाइन करते हैं। हार्ड सब्सटेंसेस है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। जनरली जो मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो सॉफ्ट भी हैं, है ना, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सॉफ्ट भी होते हैं। फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड या ऐसे कंपाउंड्स जो मेनली बने होते हैं आयनिक बॉन्ड के कारण, उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वैलेंस शेल के बीच में, है ना। हमने देखा ना कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो बनता किस कारण से है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो आयनिक कंपाउंड है मेनली आयन से बने होते हैं, है ना, और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्ट या क्रिस्टल। इन कंपाउंड्स को हम सॉल्ट या क्रिस्टल बोलते हैं। जिस तरह से मेटालिक बॉन्ड वाले एटम कंपाउंड्स को हम मेटल्स बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है उनको हम सॉल्ट या फिर क्रिस्टल्स बोलते हैं।